हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल डिमांड पर है, क्योंकि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं। वो उनका काफ़ी सब्सक्राइबर्स का सवाल रहता है कि सर ये थाईलैंड घूमने का एक्चुअल में बजट होना कितना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम जब किसी नई जगह पे घूमने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या बजट होगा, उसका क्या अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे भी सर्च करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, तो ताकि हमारे को आइडिया लग सके कि कितना पैसा हमें चाहिए वहाँ पे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद में, क्योंकि हम जो पैसा लेकर के जाएंगे वही हमारा सिक्योरिटी मनी है वहाँ पे, और पैसा ख़त्म हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो देखो, पैसा ख़त्म हो जाए तो उसके मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, तो आप एक बार मेरी गैलरी में जाना, देखना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फिर जाना, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा मिले। और आप गैलरी में जाओगे तो आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा कि पैसा अगर ख़त्म हो जाए तो फिर पैसों का अरेंजमेंट कैसे किया जाए, तो इसके भी वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो सब्सक्राइबर्स थे, जो जिन लोगों का ये सवाल है कि थाईलैंड घूमने का एक्चुअली बजट होना कितना चाहिए। क्योंकि क्या है कि काफ़ी वीडियोस वगैरह लोगों ने देखे और गूगल पे देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, तो कुछ वीडियोस के अंदर ये आता है कि आप यू कैन विजिट थाईलैंड अंडर 25,000 रुपीज़, 20,000 में घूम सकते हो, 30,000 में घूम सकते हो, 35 में घूम सकते हो। तो ऐसे ऐसे वीडियोस भी आते हैं। क्या ये सच है कि एकदम घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं। तो देखो, ऐसा है कि जो भी घूमने गया है, जिसने वीडियो बनाया, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो मैं नहीं कह सकता कि कोई गलत बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता दूं कि आपको कितना बजट मिनिमम चाहिए होता है। कि आप 35,000 में भी घूम सकते हो, 30,000 में घूम सकते हो, 25,000 में भी घूम सकते हो। तो देखो, आज जेन्युइनली बात कर लेते हैं, आमने सामने बैठ के अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कितना बजट आपको रिक्वायर्ड होगा। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जब भी हम कोई और वीडियो देखते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ, इतने इतने के अंदर हम घूम सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती है कि फ़्लाइट आपकी कहाँ से जा रही है। क्योंकि हर डेस्टिनेशन की अलग अलग प्राइस होती है। आप मेट्रो सिटीज से जा रहे हैं, मुंबई से जा रहे हैं तो अलग फ्लाइट की रेट मिलेगी आपको। आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आप अलग फ्लाइट की रेट मिलेगी आपको, कैलकाटा से अलग मिलेगी, बेंगलुरु से अलग मिलेगी, जयपुर से अलग मिलेगी, अलग अलग सिटी से अलग अलग मिलती है। ऊपर से डिपेंड करता है कि कौन सी फ्लाइट आप ले रहे हैं। स्पाइस जेट की आप लेते हो तो सस्ती मिलती है, इंडिगो की आप ले रहे हैं सस्ती मिलती है, एयर इंडिया के लिए तो थोड़ी महंगी मिलती है, एयर एशिया के लिए तो सस्ती मिलती है। तो अलग अलग वो होता है, और ऊपर से डेट पे भी डिपेंड करता है और कैसा रश है। अगर वहाँ पे ऑफ सीजन चला तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, अगर वहाँ पे मेन सीजन है तो थोड़ा महंगा मिलेगा। तो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो ये चीज़ें तो हमें देखनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें जनरली कि कितना क्या बजट लग सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखो, आप जिस भी सिटी में रहते हो, तो आप किसी विलेज में रहते हो, चाहे किसी सिटी में रहते हो, तो आप उस जगह से फ्लाइट लेना ज़्यादा प्रीफर करोगे। ऐसा नहीं कि आप राजस्थान में रहते हो, आप कैलकाटा जाकर के फ्लाइट लोगे तो आपको इतनी दूर जाना है, काफ़ी पड़ जाएगा लंबा। पैसे बचाने के लिए जा रहे हो तो आप जाहिर सी बात है ट्रेन में जाओगे, फ्लाइट से तो जाओगे नहीं। ट्रेन में जाओगे और या फिर आप बस से जाओगे तो वो ट्रैवल ही काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पैसे बचाने की जगह पे ज़्यादा लग सकते हैं, और दूसरी चीज़ टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो हम यही बात कर लेते हैं। देखो क्या है कि अगर हम जनरली बात करें कि कितना पैसा लग सकता है थाईलैंड घूमने का, तो जनरल बात तो ये है कि देखो, आप ये मान के चलो कि आप अपन ऑन एन एवरेज मान के चले तो 18-20 हज़ार की टिकट पड़ती है रिटर्न। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको 18-20 हज़ार की मिलेगी टिकट। 18-20 हज़ार के अंदर आपको रिटर्न टिकट मिल जाती है। आप इतना ही अनुमान लेके चलो कि इससे कम के अंदर क्या है कि फिर अलग अलग डेस्टिनेशन वाला सीन होता है कि कहाँ से आप जा रहे हो। लेकिन अगर आप जनरली लोगे तो अगर आपको यही मिलेगा ऑलमोस्ट 18 से 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार मान लो आप कि ये आपका फ़्लाइट का टिकट पड़ सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके अगर आप फ़्लाइट बुक करोगे तो आपको ऑलमोस्ट यही प्राइस पड़ेगा। ये तो होगी फ़्लाइट की बात। तो अगर 15-20 में तो हमारी फ़्लाइट हो रही है, उसके बाद हम रहेंगे भी वहाँ पे, तो हम होटल भी करेंगे। अगर हम एक हफ्ते के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे को 6 दिन की 6 नाइट की होटल भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप सस्ती से सस्ती होटल भी लोगे, अच्छी होटल भी लेना चाहते हो और सस्ती भी लेना चाहते हो, और आप चलो ठीक है होटल से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, तो भी आपको 900, 800, 1000 रुपये से कम, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, इससे कम आपको मिलेगी नहीं। तो 6,000 आपका, 7,000, 8,000 आपका होटल का हो गया, क्योंकि उसमें टैक्स वगैरह भी ऐड होगा। तो 7-8 हज़ार आपका होटल का हो गया, तो आपका 25,000 तो आपका यही कंप्लीट हो गया। उसके बाद में वहाँ पे खाना भी खाओगे, तो खाना खाओगे तो वहाँ पे क्या मिनिमम 150 बात की थाली आती है, 150 बात की, जो इंडियन रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करें तो 400 रुपये के आसपास पड़ गया। और भी कुछ खाओगे, ब्रेड वगैरह रास्ते में, अगर जब आप उठो चलो ठीक है खाना आपने एक बार खा लिया, लेकिन चाय वगैरह पियोगे, साथ में ब्रेड खाओगे तो 100 बात वहाँ पे हो गए। तो मतलब आप ये मान के चलो कि 500 रुपये आपके पर डे खाने के हो गए। तो 6 दिन के आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हो सकता है। तो 3,000 रुपये आपका ये बन गया, तो 28,000 हो गया। उसके बाद में फिर आप वहाँ पे कहीं घूमने भी जाओगे, टैक्सी भी लोगे,
तो ऐसे तो नहीं कि होटल पे बैठने के लिए जा रहे हो कि आपसे भी स्टाम्प लगाना है कि हम थाईलैंड जाके आए दिखाने के लिए, तो वो तो आप करोगे नहीं। जाहिर सी बात है, घूमने जा रहे हो तो कुछ थोड़ा एक्सपेंसेस तो होगा ही। और तो टैक्सी वगैरह के भी आप मानो तो 2000 तो मान के चलो, तो 30,000 में तो आपका यही कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सब यहाँ तक 30,000 तक आपका सिर्फ यहाँ पे फ्लाइट हुआ है, आपका होटल हुआ है, आपका खाना पीना हुआ है और आपका टैक्सी हुआ है। पीना नहीं हुआ है, खाना हुआ है, पानी पी सकते हो उसके अंदर। उसके अलावा अगर आप थाईलैंड घूमने जा रहे हो तो अगर आपको मस्ती करनी है, इंजॉय करना है, क्लबिंग करनी है, तो उसका फिर बजट आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा बजट होता है। वो डिपेंड करता है कुछ की, अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो आप करोड़ों रुपए उड़ा करके आ जाओ, उसकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मिनिमम तो होता है कि हाँ ठीक है कि आपको इतना तो खर्च करना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हो तो आपको कम से कम 10,000-12,000 बार तो आपको लेके जाना चाहिए। अगर आप बहुत ही कम खर्चा भी करते हो तो भी आपको 10,000 बार तो चाहिए। तो अगर हम बात करें, अगर हम हमारी होटल और फ्लाइट हम यहाँ से बुक कर लेते हैं, वो जाहिर सी बात है यहीं से बुक करेंगे, तो 25,000 तो आपका यही हो गया। उसके बाद में जो मिनिमम वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि आप थाईलैंड में जब आप एंटर करते हो तो 10,000 बार आपके पास होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट 24-25,000 रुपये के आसपास ही हो गया। तो 50,000 रुपये तो आपका यही बन गया। तो 10,000 तो आप खर्च करोगे, तो उसके बाद में ये तो आपका मिनिमम बजट है। इसके अंदर आप काफ़ी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आप इंजॉय कर सकते हो थाईलैंड का ट्रिप। काफ़ी चीज़ों का सेक्रीफाइस मतलब काफ़ी चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी भी आती है जो एक्सप्लोर भी कर सकते हो, आप घूमने भी जा सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, टाइगर पार्क भी जा सकते हो, ये सब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे से इंजॉय करना है तो मैं आपको ये बता दूं, मेरी तरफ से ये सजेशन है कि अगर आप अच्छे से इंजॉय करने जा रहे हो, देखो हमेशा बार बार तो जाते हैं नहीं, साल में एक बार, भाई चलो ठीक है पास में तो एक बार चले तो साल में एक बार जाओगे आप घूमने के लिए। तो उसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मिनिमम 70,000 to 80,000 रुपीज़ का आप बजट मान के चलो, तब आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे 1 हफ्ता थाईलैंड के अंदर। इसमें आपको कोई कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी, आप अच्छे से पार्टीज इंजॉय करोगे, आप घूमोगे भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे, और भी चीज़ एक्सप्लोर करोगे। वहाँ जाने के बाद काफ़ी चीज़ें मिलेगी आपको, तो वहाँ पे जा करके आपको ये सोचना पड़ेगा नहीं यार पैसे नहीं है हमारे पास, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बेटर ये कि या तो जाओ मत जाओ, तो फिर अच्छा सा बजट लेके जाओ 70-80,000। जहाँ आप 30-40,000 रुपये 50,000 रुपये खर्च करने की सोच रहे हो तो आप 20-30,000 रुपये और जोड़ लो ताकि आप अच्छे से इंजॉय कर सको। बाकी ये मान के चलो कि अगर आप अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो तो वहाँ पे 2,000 बाट तो पर डे का आप खर्चा मान के चलो कि 2,000 बाट का आप पर डे का खर्चा करोगे तो आप अच्छे से पार्टीज इंजॉय कर सकते हो, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये एक बजट है जो मेरा अनुमान है, तो 70,000 to 80,000 रुपीज़ लेकर के चलो ना आप, तो ही थाईलैंड घूमने जाओ तो ही मज़ा आएगा आपको, वरना तो यही ठीक है। तो ये एक बजट है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है अलग अलग वीडियोस वगैरह देख करके कि इतने के अंदर घूम के आ सकते हो, उतने में घूम के आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में काफ़ी चीज़ें आपके सामने आएगी, तो उनको अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा और काफ़ी मन छोटा फील करेंगे, यार मज़ा नहीं आया, घूमने तो गए लेकिन पैसे लेके जाना चाहिए था वहाँ पे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गया था मैं भी कम बजट लेके गया था, तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मैंने सोचा कि नहीं बजट तो अच्छा होना चाहिए, भले चाहे 2 महीने बाद चले जाएंगे, थोड़ा पैसा और सेव कर लेते हैं। और आप ये कर सकते हो कि हाँ ठीक है, आप कैश का जो मनी है वो आप ले सकते हो, उसके अलावा बाकी क्रेडिट कार्ड इसीलिए तो काम आता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, क्रेडिट कार्ड से अपनी फ्लाइट कर लो, क्रेडिट कार्ड से अपनी होटल कर लो, उसको इंस्टॉलमेंट में डाल दो, 2,000-2,500 की आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी। अगर आप 1 साल 18 महीने की भी आप ले लेते हो तो आपको वो बजट तो आपका हल्का हो गया, आप इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे हो। और बाकी ठीक है, आप 35-40,000 50,000 रुपये अलग से ले लो और 50,000 रुपये का आप बाहर में कन्वर्ट करके जाओ। उसके बाद आपको बिना कुछ सोचे पार्टीज इंजॉय करने को मिलेगा, आप अच्छे से इंजॉय करोगे, काफ़ी मज़ा आएगा आपको और आपको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा कि पैसा खर्च हो रहा है। तो मेरी एक सजेशन है कि अगर आप घूमने जा रहे हो तो अच्छा बजट लेके जाओ, चाहे भले 1-2 महीने और वेट करना पड़े, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में जब आप कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, मन करेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा अजीब सा फील होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है और यही सच्चाई है। तो इसी हिसाब से आप जाओ वहाँ पे, क्योंकि मैं तो वहाँ पे रह भी चुका, तो मुझे पता है कि वहाँ कितना खर्चा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।